जय हिंद दोस्तों, मैं सुदेश सर और आप देख रहे हैं सुदेश स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं कक्षा 10 का वर्णिका का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं जो है ढहते विश्वास। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न हर एक साल रहता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, शेयर करके देखें ताकि आपके साथ साथ और बच्चा को मदद मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी एक दीन महिला थी जिसका पति कोलकाता में नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उससे लक्ष्मी के बच्चे को पालन पोषण अच्छा से नहीं हुआ करता था। उसके पास मात्र 1 बीघा जमीन था जो प्राकृतिक प्रकोप में हल चलाना भी बेकार होता। उसके घर में 4 बच्चा था जिसका पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ करता था। अतः उसका पारिवारिक परिस्थिति दयनीय था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, इस कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहानी में उल्लेखित उपयुक्त कहानी सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का जैसे समस्या का प्रकोप ही बताते हैं कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चे गोद में थी और माथे पर बर्तन और कपड़े के भरे बोरी थी, इससे लक्ष्मी पिछड़ गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी ढहते विश्वास के प्रमुख पात्र है। वह उड़ीसा के लोगों को एक समान दृष्टि से देखते थी। वह अपने बड़े लड़के अच्युत को बांध की निगरानी के लिए भेज दी थी। वह अपने बारे में नहीं, सभी के बारे में भगवान से प्रार्थना करती थी जिससे उड़ीसा बाढ़ की चपेट में न आए। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहानी के शीर्ष की सार्थकता पर विचार करें। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ढहते विश्वास कहानी की शीर्ष की सार्थकता है क्योंकि लक्ष्मी इस कहानी के मुख्य पात्र है। वह भगवान पर अटूट विश्वास करती है लेकिन भगवान सहायता नहीं करते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी के घर बार सब लूट जाता है। वहाँ के लोगों पर भगवान से विश्वास उठ जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा का जनजीवन सदियों से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। इस कहानी में बताया जा रहा है कि सूखा के कारण उड़ीसा के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को दयनीय स्थिति है। वहाँ के लोग जो अपने अपने खेतों में धान की रोपाई की थी, धूप से वह जलकर स्वाहा हो गया था। जो बचा हुआ था वह लोग वर्षा का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद अनवरत बारिश शुरू हो गई और उड़ीसा में बाढ़ आने की शंका बढ़ जाती है। बाढ़ आने पर वहाँ के लोगों को जनजीवन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। क्या कहता है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कहानी में आए हुए बाढ़ का चित्रण बहुत विकराल है। लगातार बारिश होने के कारण वहाँ के लोगों की शंका हो गया था कि बाढ़ आ जाएगा। लक्ष्मी के घर के निकट एक दलाई बांध
बांध जो पूरे राज्य के पानी को नहीं रोक सकता है और चारों ओर हाहाकार मच जाता है, पर कोई देवी शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर सकी और पूरे का विनाश हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार भी बाढ़ और सूखा के प्रकोप से अछूता नहीं है। यहाँ के भी नदियाँ बरसात में उफान के रूप ले लेती है। कम बारिश होने पर भी नदियाँ का जलस्तर बढ़ जाता है। नेपाल से सटे गोरे होने के कारण यहाँ की नदियाँ बाढ़ का रूप ले लेता है। प्रत्येक वर्ष को क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है। इसी कारण से बिहार के लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ढहते विश्वास कहानी के लेखक सात कोरी होता जी है। इस कहानी में उन्होंने मानवीय मूल्यों का सही आकलन किया है। उड़ीसा के लोगों को जीवन प्राय ही बाढ़ और सूखा के कारण प्रभावित रहा है। इस कहानी में इन आपदाओं के लोगों की जीवन शैली की चर्चा की है। लक्ष्मी नाम की औरत जिसका पति कोलकाता में नौकरी करता है तथा लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम कर किसी भी तरह जीवन यापन करती है, क्योंकि उसके पति द्वारा भेजे गए पैसा से गुजारा नहीं हो पाता है। लक्ष्मी बाढ़ के कारण हुई समस्याओं से परेशान रहती थी। दोस्तों इस प्रकार आपका ये पार्ट कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेगा। जय हिंद दोस्तों।